हरिओम। पहले मैंने आपको 5 अनुभव सुनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे। और इस प्रकार से मैं आपको कई सारे अनुभव सुनाऊंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, पुराना वाला बंद हो गया है। ये एक चोर की का अनुभव है। वो बापू जी की कृपा से भक्त बन गया, साधक बन गया और चोरी छोड़ दी। ये अनुभव मुझे उसी ने खुद बताया है। मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ। तो ये बात है रायपुर शहर की, छत्तीसगढ़ में रायपुर शहर की बात है। वहाँ पे एक चोर था। वो चोरी करना ही उसका काम था। तो उसकी पत्नी को कैंसर हो गया था। कैंसर की बीमारी, बहुत खतरनाक रोग हो गया। अब हॉस्पिटल में एडमिट किया और बहुत पैसे उसमें लगते थे। अब उस इतने पैसे उसके पास थे नहीं। तो उसने फिर वही अपना काम चालू किया, चोरी करने का। अब उसने ना शहर में काफ़ी देर तक तलाश की, कई कॉलोनियों में घूमा फिरा। तो उसे एक खाली घर मिल गया। तो उसने ना अपना टारगेट बना लिया कि हाँ, इस घर में मुझे चोरी करनी है। और इत्तेफाक से वो घर था किसी साधक का। और उसने बताया कि वो लोग न उस समय सत्संग में गए हुए थे, शिविर वगैरह कहीं लगा था। वहाँ पे वो लोग गए हुए थे और उनके घर में चोरी करने ये चोर घुसा। अब चोरी करते करते कुछ रुपए हाथ लगे, कुछ सामान उसने कुछ लिया। अब वो आधी चोरी कर पाया था तो दरवाजे में खटखट खटखट खट ऐसे खटखटाहट होने लगी। अब ये डर गया। अब अंधेरे में जो हाथ लगा उसने उठाया और भागा। अब साधक भाई का मंदिर भी था, वहाँ से भी जो भी पैसे उसने उठाने थे उठाए और जो हाथ में आया उठा के चलता बना। अब वो जिस रास्ते से घुसा था घर में, उसी रास्ते से वो रफू चक्कर हो गया, अपने घर चले गया। अब वहाँ जाके अपना पैसे निकाला, जो भी सामान निकाला। अब देखा तो बापूजी की एक फ़ोटो भी उसमें आ गई थी। अब अंधेरे में उसको पता नहीं था, उसने फ़ोटो भी उठा के और चोरी के सामान के साथ में बापूजी के फ़ोटो को भी वो सीधा हॉस्पिटल ही ले गया था, जहाँ उसकी पत्नी एडमिट थी। अब वो अपनी पत्नी के पास पहुँचा तो वहाँ पे अब कितने पैसे हुए सब निकाला, पैसे गिनने लगा। तो भी कम पड़ जाए ऑपरेशन, जो मतलब जो भी उनका होना था इलाज, तो उसमें उनको पैसा कम पड़ गया। और अब वो फ़ोटो थी बापूजी की, तो बोले अब इस फ़ोटो का अपमान ना हो। उसने वहीं पत्नी के सामने ही वो फ़ोटो रख दी। जो भी वो हॉस्पिटल का जो पलंग था उसके, वो जो बना रहता है उसमें रख दी। अब उसकी पत्नी वो बापूजी के फ़ोटो को देखे जाए। एक तो पहले ही दुखी जीवन, चोर की पत्नी बनी, और फिर इतनी भयंकर बीमारी कैंसर की, बड़ी दुखी। और ऐसे में किसी संत का फ़ोटो दिख जाए तो हाथ जोड़ने लगी, प्रार्थना करने लगी। अब हुआ क्या, ये जो चोर की पत्नी थी वो सो रही थी रात को हॉस्पिटल में। तो सपने में बापूजी ने दर्शन दिए और सर पे हाथ घुमाया और बापूजी ने उसे कहा कि गौमूत्र अर्घ ऐसे पिए कर, गौमूत्र पिए कर, इस टाइप से कुछ बोला। अब सुबह में इसने अपने पति को वही बात बताई कि भाई बाबा जी सपने में आए और मुझको गौमूत्र पीने के लिए कहा है। और वो चोर निकला, उसने पता किया तो जो अपना गौचरण अर्क होता है, वो किसी ने बताया कि ये अर्क बना हुआ है। तो वो गौमूत्र अर्क लेकर के पहुंचा हॉस्पिटल। और उसकी पत्नी को ना काफ़ी अच्छा भी लगने लग गया था। तो हॉस्पिटल से वो लोग घर चले गए। वहाँ उसने गौचरण अर्क पीना चालू किया और करीब साल भर उसने गौचरण अर्क पिया। तो बापूजी का संकल्प भी था और बापूजी की कृपा और गौचरण अर्क, तो धीरे 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 उसका कैंसर पूरा ख़त्म ही हो गया। और साल भर बाद उसने फिर से चेकअप करवाया, उसका कैंसर पूरा ठीक हो गया। फिर रायपुर शहर में ही बापूजी का आगमन हो गया। अब ये लोग तो चले, इनकी तो श्रद्धा हो गई थी। ये दोनों पति पत्नी गए और दीक्षा भी ले ली।
सत्संग सुना, दीक्षा ले ली। उसके बाद चोरी करने की आदत छूट गई। उसके बाद न वो चतुर्मास में न हर घर में पाठ होते हैं, तो ये पाठ में भी जाने लग गया। तो इत्तेफाक से ना उसी घर में एक बार पाठ हुआ जहाँ पे इसने चोरी की थी और बापूजी का फ़ोटो मिला था। उसी घर में पाठ था और ये भी गया। और वहाँ के जो मकान मालिक थे, साधक भाई थे, उनको ये बताने लग गया कि मेरा ऐसा ऐसा अनुभव है और कृपया आप हमें क्षमा कर देना। तो वो साधक भाई ने भी उसको क्षमा कर दिया। बोले अब तो तुम हमारे गुरु भाई बन गए, भाई भाई हो गए हो। तो उसने भी उसको क्षमा कर दिया। तो ये मतलब एक चोर में से भक्त बने और सारे गलत काम छोड़ दिए। अब तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपना व्यापार है। और उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, परंतु ये एक बहुत ही अच्छा एक अनुभव एक साधक भाई ने बताया जो पहले चोरी किया करते थे। और ये मैंने आपको अपने शब्दों में कह के सुनाया। हरिओम। और इस प्रकार के कई अनुभव मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरिओम।